हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ध्रुव नारायण। जिन बच्चों ने भी अभी तक इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा उसका, वहाँ पे जाके आप इससे पहली वाली वीडियो देख लेना। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन दे दूंगा, प्लेलिस्ट खोल के आप सारी वीडियोज़ जो हैं अपनी क्लास की वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 12 स्कर्ट्स ऑफ इक्वल साइज कैन बी मेड आउट ऑफ 30 मीटर ऑफ क्लॉथ। क्वेश्चन कहता है कि 12 स्कर्ट्स जो होती हैं बराबर बराबर साइज़ की 30 मीटर कपड़े में से वो बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो कितना कपड़ा, हाउ मच क्लॉथ इज़ नीडेड फॉर मेकिंग द वन स्कर्ट, तो एक स्कर्ट बनाने में कितना क्लॉथ यूज़ होगा। सो क्वेश्चन के मुताबिक वो कह रहा है कि 12 इस तरीके की हमने स्कर्ट ले ली। ठीक है, ये जो हमारा कपड़ा है वो कितना है 30 मीटर, तो 30 मीटर में से हमारी 12 स्कर्ट्स जो होती हैं वो हमारी निकल जाती हैं। तो एक स्कर्ट जो होगी वो उसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। देखो टोटल दे रखा है और एक का पूछा है, तो जब सारी टोटल वैल्यू दे रखी होती है और केवल एक की वैल्यू पूछी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए लैंग्वेज लिखते हैं इसकी। तो हमने लैंग्वेज लिख ली है इसकी। टोटल कपड़ा जो है हमारे पास 30 मीटर है, टोटल स्कर्ट हमारे पास 12 है। क्लॉथ नीडेड टू मेक वन स्कर्ट, एक स्कर्ट को बनाने के लिए जो क्लॉथ हमें चाहिए वो क्या हो जाएगा, टोटल क्लॉथ अपॉन टोटल स्कर्ट्स। तो टोटल क्लॉथ हमारे पास कितना है, टोटल क्लॉथ है हमारे पास 30 मीटर और टोटल स्कर्ट्स है हमारे पास 12। डिवाइड करेंगे इसको, 2 से कैंसिल होंगे, 2 6 या 6 से कैंसिल हो जाएंगे, 6 2 12 और 6 5 30। तो ये आ जाएगा 5/2, 5/2 मीटर। इसे मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4, बचा कितना 1। तो आंसर आ गया, रिमाइंडर जो है वो ऊपर, क्वेश्चन बीच में और डिवाइजर नीचे। इतने मीटर हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? इतना मीटर कपड़ा जो है वो एक स्कर्ट को बनाने में लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 94 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है जो कि 94 की स्पीड से चल रही है, 94 किलोमीटर एक घंटे में जो है वो कवर कर लेती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन 9 होल 1/6 आवर्स। तो ये हमें टाइम दे रखा है, हमें स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, पूछा क्या है उसने, डिस्टेंस। तो हम जानते हैं जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो बिल्कुल वही लगाएंगे यहाँ पे। चलिए सॉल्व करते हैं, लैंग्वेज लिखेंगे इसकी। तो हमने लैंग्वेज लिख ली है, स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी 94 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन इतने आवर्स। इसे हमने मिक्स को इम्प्रॉपर बना लिया, 9 6 54 और 155/6 आवर्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने भी बताया था, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड है 94 किलोमीटर पर आवर। देखो यूनिट चेक कर लो, यहाँ पे भी आवर्स है, यहाँ पे भी आवर्स है, तो हमें यूनिट में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। तो स्पीड और टाइम कितना दे रखा है, 55/6। अब देखने वाली बात है कि क्या 6 से 94 कैंसिल होता है क्या, चेक करेंगे। 6 की टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता। 6 1 6 होता है, तो 1 टाइम 6 जाएगा, 9 में से 6 गया, बचेगा 3। 34 नहीं आता 6 की टेबल में, तो 6 से 94 कैंसिल नहीं होता। चलो 2 से करके देखते हैं, 2 3 6, 2 से तो कैंसिल हो जाएगा। 2 की टेबल में 9 आता है, 8 आता है 4 टाइम्स, तो 2 4 8, 9 में से 8 गया, बचेगा 1। 14 आता है 14, 2 7 14, तो क्या आ गया 47 इंटू 55/3। 3 से अब कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो हम सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, 47 और 55 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा 2585 मल्टीप्लाई करने के बाद, और नीचे चल रहा है 3। डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो मिक्स फ्रैक्शन में इसे लिखोगे तो आंसर आएगा 861 होल 2/3 किलोमीटर आंसर। आई ऑप्शन में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इससे ऊपर वाला भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये कॉपी जो है आप कॉपी में फेयर कर लेने दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 85 होल 1/3 मीटर लॉन्ग रिबन इज कट इंटू इक्वल पीसेस मेजरिंग 7 होल 1/9 मीटर ईच, हाउ मैनी पीसेस विल यू गेट। एक हमें रिबन दे रखी है जिसकी लेंथ हमें पता है 85 होल 1/3 मीटर, मीन्स बहुत लंबी रिबन होगी वो, तो हमने ये रिबन ले ली, समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल। इस इतनी बड़ी रिबन में से हमें क्या करना है, इक्वल पीस काटने हैं। एक एक रिबन जो है, एक रिबन का जो लेंथ दे रखी है वो हमें पता है 7 होल 1/9, और जो टोटल लेंथ हमें पता है वो कितनी है 85 होल 1/3। टोटल दे रखी है, एक की भी दे रखी है, हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ रिबन्स कितनी इसमें से कट हो जाएंगी। अगर हम इसको सीजर से कट करेंगे तो कितनी रिबन्स, इतनी इतनी लेंथ की कितनी रिबन्स इसमें से हमें फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल में से
वन पीस की जो लेंथ है वो डिवाइड कर देंगे। चलिए लैंग्वेज लिखते हैं इसकी। तो हमने लैंग्वेज लिख ली है यहाँ पे। टोटल लेंथ ऑफ रिबन, लेंथ जो दे रखी है रिबन की वो हमने दे रखी है 85 होल 1/3 मीटर। इसे हमने कन्वर्ट कर लिया मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, तो आएगा 256/3 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखो 9 7 से 63 और 164/9, इसे भी हमने कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर में। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ पीसेस। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस का फॉर्म क्या होता है, टोटल लेंथ में से हम क्या कर देंगे डिवाइड, एक पीस का लेंथ को डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड करके देखते हैं इसको। टोटल लेंथ दे रखी है हमारे पास 256/3, जिसको डिवाइड करना है किससे, 64/9 एक पीस के लेंथ से। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 256/3। डिवाइड का साइन हटाते ही नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, यह आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो यह आ जाएगा 9/64। 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 64 और 256 क्या किसी की टेबल में आते हैं दोनों? चलो देखते हैं। 8 की टेबल में 64 आता है, देखो 8 8 64। 8 की टेबल में 25 तो आता नहीं, 24 आता है, तो 8 3 24 होता है। 25 में से 24 गया बचा 1, 16 आता है, 8 2 16। 8 की टेबल में 8 आता है 1 टाइम्स। 8 की टेबल में 32 आता है 4 टाइम्स, क्या बचा 4 × 3, यहाँ लिख देंगे 4 × 3, 4 3 12। तो 12 हमारी रिबन्स जो है वो आ जाएंगी अगर हम उस सीजर से उसको कट करेंगे टोटल लेंथ को। इतने लेंथ के एक पीस अगर है तो 12 रिबन्स जो है वो हमारा आंसर आएगा। बात क्लियर हो गई, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ मैन एंड हिज 2 सन्स गॉट अ शॉप कंस्ट्रक्टेड फॉर 1,05,000 रुपीज़। एक आदमी और उसके 2 बेटों ने मिलके एक शॉप को बनवाया। 1,05,000 रुपये जो हैं इन तीनों के लगे टोटल, ठीक है। जो सबसे बड़ा लड़का था, द एल्डर सन कंट्रीब्यूट 3/8 ऑफ द फादर्स कंट्रीब्यूशन। जितने पापा ने उनके दिए थे पैसे, उसका 3/8 उनके सबसे बड़े वाले बेटे ने दिया, ठीक है। 3/8 हिस्सा उसके पापा के हिस्से का, ठीक है। ऐसे ही जो सबसे छोटा वाला लड़का था उनका, उसने अपने फादर के कंट्रीब्यूशन का आधा, मीन्स अगर फादर ने 100 रुपये दिए थे तो सबसे छोटे वाले ने कितने दिए होंगे, आधा, मतलब 50 रुपये दिए होंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच डू द 3 कंट्रीब्यूट इंडिविजुअली, कि तीनों ने अपने अपने कितने पैसे अलग से दिए, मतलब कि सब ने सेपरेटली कितने कितने रुपए दिए, ठीक है। अब रिलेशन दे रखा है यहाँ पे, देखो सबसे बड़ा जो बेटा है उसने अपने फादर का 3/8 दिया, सबसे छोटे वाले ने अपने फादर का हाफ दिया। मीन्स दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो फादर के कंट्रीब्यूशन पे डायरेक्टली डिपेंड हो रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, तो हम फादर का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम एक्स ले लेते हैं। तो हमने फादर का कंट्रीब्यूशन कितना ले लिया, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फादर बी ₹X। अब जो एल्डर सन का कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, एल्डर सन का कंट्रीब्यूशन है फादर के कंट्रीब्यूशन का 3/8। तो फादर का कंट्रीब्यूशन का 3/8 मीन्स 3/8 ऑफ x, मतलब कि 3/8 × x, तो x यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाएगा। ऐसे यंगर सन का कंट्रीब्यूशन फादर के कंट्रीब्यूशन का हाफ है, तो 1/2 x। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1,05,000। तो क्वेश्चन के मुताबिक टोटल कंट्रीब्यूशन 1,05,000 था। 1,05,000 टोटल कंट्रीब्यूशन था, मतलब कि क्या हो गया, इन तीनों का सम। तो x + 3/8x + 1/2x, यहाँ लिख देंगे x + 3/8x + 1/2x = 105,000। सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम बताओ जल्दी से, 8 का, 2 का और यहाँ पे क्या है 1। 8 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 8। तो यहाँ लिख लेंगे x, नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे 8 है ही पहले से, और यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से, तभी 8 आएगा नीचे। और यहाँ पे ऐसे ही का ऐसे ही लिख दिया जाएगा। डिनोमिनेटर सेम बनाने थे इसलिए किया है ये। 8x/8 यहाँ पे था, ठीक है। 8x/8 यहाँ पे आ जाएगा 3x/8 और यहाँ पे आ जाएगा 4x/4, 2 × 8, 4 1 × 4, x ऐसे ही, और 4 2 × 8 इक्वल में चल रहा है 105,000। एलसीएम आ गया हमारे पास 8, यहाँ पर आ जाएगा 8x + 3x + 4x = 105,000। 8 ऐड कर लो जरा इनको, 8 9 10 11, 11 और 4 कितने होते हैं 15। 15/8x = 105,000। x को अकेला कर दो 105,000।
और x के साथ 8 जो था वो डिवाइड में था, इक्वल में जाएगा मल्टीप्लाई में, और 15 जो था वो मल्टीप्लाई में था, इक्वल में जाएगा डिवाइड में। 15 से 105 कैंसिल हो रहा है 7 टाइम्स, तो 7 आ गया, 105, 30 ऐसे ही 7000 इंटू 8 की 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 7 से 56 और 3 0 ऐसे ही आ जाएंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 56,000। तो x कंट्रीब्यूट किसने किया था? x हमारे जो फादर थे उन्होंने किया था। एल्डर सन ने x का 3/8 किया और यंगर सन ने 1/2x। तो यहाँ लिख लेंगे फादर्स कंट्रीब्यूशन, वो कितनी थी x, और वो आया कितना हमारे पास 56,000। एल्डर सन की कंट्रीब्यूशन थी 3/8x, तो 3/8 इंटू x कितना है 56,000। तो 8 से 56 कैंसिल होगा 7 टाइम, 30 ऐसी 7 की 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 आएगा, 30 बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। तो बड़े बेटे ने 21,000 रुपीज़ डोनेट किए। बात करें अगर सबसे छोटे बेटे की, तो छोटे बेटे ने 1/2x मतलब कि फादर के कंट्रीब्यूशन का आधा, तो 56 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है, 2 2 ज़ा 4, बचा 1, 16 8 ज़ा जाता है और 30 ऐसे ही। तो आंसर आ जाएगा 28,000 रुपीज़ सबसे छोटे बेटे ने दिए। बड़े बेटे ने दिए आपके 21,000 और फादर का कंट्रीब्यूशन था 56,000। आंसर ये तीनों हमारे जो होंगे वो आंसर हो जाएंगे। ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी फेयर